देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका है आर इक्वल टू एफ हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था डेरिवेशन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आर इक्वल टू एफ ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को अभी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पहले हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए प्रूफ करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। पहले बेटा हम लोग किसके लिए प्रूफ करने वाले हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले एक कॉनकेव मिरर। इस तरह से पहले आपका एक कोई कॉनकेव मिरर हो गया। जो कॉनकेव कब होता है बेटा? जब इनसाइड से रिफ्लेक्शन होता है तो कॉनकेव होता है। अभी देखिए हमने इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, आपका पोल हो गया, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइट रे लेके आते हैं। ये हमारी लाइट रे को कोई भी नेम ले लेते हैं, ए बी, इस तरह से। अब जैसे ही मिरर पे इंसिडेंट होगी लाइट रे, पॉलिश्ड मिरर है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वही हमारा क्या होता है बेटा? फोकस। और इस फोकस से कुछ डिस्टेंस में हमारा क्या हो जाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए हमने क्या करना है, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और दूसरी लाइट रे कहाँ से पास आउट होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या तो आप इसको इस तरह से पास आउट करा सकते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो वो लाइट रे कहाँ पास आउट होगी? इस तरह से कुछ सेंटर से पास आउट होते हुए और इस वाले एंगल को इक्वल बाइसेक्ट करती हुई ऐसे निकल जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। सिर्फ अगर हमने इसको एक प्लेन सरफेस ले लिया, ध्यान से देखिए बेटा, जो ए बी एफ आपको एक रे दिख रही जाती हुई, इसके नीचे हमने एक प्लेन कंसीडर कर लिया कि प्लेन सरफेस है। उस प्लेन पे हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो बी सी लाइन जा रही है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्लेन पे, ठीक है बेटा। अब देखिए जो इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है ना बेटा, अब ये जो परपेंडिकुलर के साथ यानी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है बेटा, वो जो एंगल बनाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ। ये लाइट रे जो एंगल बनाती है आपका क्या हो जाता है? एंगल आर, ठीक है। अब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के कैसा होता है बेटा? इक्वल। एक चीज़ ये समझ में आई, चीज़ ये देखने वाली है, जब दो पैरेलल लाइट रेज रहते हैं और इनको कोई एक ट्रांसवर्सल रे कट कर जाती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसा हो जाता है बेटा? इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए बेटा लाइट रे पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और पी, ए बी सी पी एक जेड जैसा बनता वो दिख रहा होगा। तो ये वाला अगर एंगल आई है बेटा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? आई के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो पहले हम कुछ हम लेट करेंगे, सीन्स करके लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल, देखते चलिएगा ध्यान से, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल आई, और एंगल सी बी एफ इक्वल आर। ये आपका क्या था? आई हो गया और ये आर हो गया। अब ये दोनों आपस में है तो ऑलरेडी इक्वल, ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले हम अच्छा इनको इक्वल लिखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू द एंगल सी बी एफ। अब कोटेशन में क्या लिखेंगे? सीन्स। अब बेटा बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिख के काम चलाते हैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ एंगल आई लिखा हो तो समझ जाएंगे क्या बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। छोटा सा कोटेशन कंप्लीट। अब एक चीज़ समझनी है बेटा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू द एंगल बी सी पी। देखिए ये आई था तो ये भी क्या था? आई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से एंगल ए बी सी इक्वल किसके आ जाएगा बेटा? एंगल बी सी और पी। ये क्यों इक्वल आएगा? इक्वल एंगल आई लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों दोनों किसके इक्वल है? आई के इक्वल आ जाएंगे। इसको आप इक्वेशन क्या लेट कर लीजिए बेटा? सेकेंड। इसको इक्वेशन आप सेकेंड लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन आपने सेकेंड लेट कर लिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैंने आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करूं, दो इक्वल साइड बेस पे हमेशा क्या करती हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इक्वल साइड है तो बेस पे एंगल कैसा बनाएंगी? इक्वल।
तो ये अगर एंगल इक्वल है बेस के दोनों, तो साइड भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए जरा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि देखो बेटा I इक्वल R ऑलरेडी कर ही चुके थे, तो फर्स्ट और सेकेंड से इक्वेशन से पहले लिखते हैं। देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ABC आपका CBF के भी इक्वल है और BC P के भी इक्वल था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल एंगल CBF इक्वल एंगल BCP। ये आपके तीनों एंगल आपस में कैसे हो गए बेटा, इक्वल। और जब देखिए बेटा ABC CBF के भी इक्वल है और BC P के भी इक्वल है, तो I R के इक्वल हो गया। R की प्लेस पे भी तो हम I लिख सकते हैं ना। ये एंगल इस वाले एंगल के अगर इक्वल है, ध्यान से देखिए बेटा, तो ट्रायंगल BCF की बात कर रहे हैं। देखिए BCF में अगर ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो आपकी लाइन CF किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, BF के, क्योंकि बेस एंगल इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो BF इक्वल CF, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर BF इक्वल्स टू CF। यहाँ तक समझ में आता है बेटा आपको। इसको इक्वेशन आप थर्ड लेट कर लेंगे। दो इक्वेशन आप लेट कर चुके थे, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जैसे हर जगह ऑब्जेक्ट छोटा कर रहे हैं, हमने यहाँ भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर देना है। एक लाइन लिखेंगे बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट बेटा हमारा कैसा है, बहुत छोटा है। अब अगर ऑब्जेक्ट ने हमने क्या कर देना है, छोटा, तो B पॉइंट आपका मूव करके कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और F पॉइंट कहाँ आ जाएगा बेटा, P के साइड मूव करके आएगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ले लेंगे, तो जो आपका FB है, FB किसके इक्वल आ जाएगा, FP के इक्वल आ जाएगा। यहाँ बेटा क्या लिख देंगे, FB इक्वल्स टू FP। देखिए FB कहाँ है और FP कहाँ है, FB आपका ये है, FP ये है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा बेटा, ध्यान से समझना, अगर हमने इसको एक पॉइंट फिक्स कर लिया, अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट भी तो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो जानी है, इक्वल। ये दोनों आपस में लाइन कैसी हो जाएंगी, इक्वल। ये इक्वेशन हमने कौन सी लेट करनी है बेटा, फोर्थ। आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए जरा ध्यान से, BF किसके इक्वल है, CF के, और FB किसके इक्वल है, FP के इक्वल है। अब यहाँ पे जो आपका PC है, क्या है बेटा, PC, अगर इसकी बात करें, एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PC इक्वल, देखिए जरा, PF या CF प्लस FP किसके इक्वल हो जाएगा, CF प्लस FP के, CF प्लस FP के, CF और FP के। अब ध्यान से देखिए जरा, CF किसके इक्वल था बेटा, BF के, और जो आपका FB है किसके इक्वल था, FP के इक्वल था। जो CF है किसके इक्वल है, FP के। ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, इक्वल है। जब इक्वल है तो CF की प्लेस पे हम क्या पुट करा सकते हैं, FP लिख सकते हैं ना। CF जहाँ है उसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, FP। अब देखिए PC इक्वल क्या आ जाएगा, PC इक्वल्स टू FP, FP, और फिर से क्या आ जाएगा, FP। PCF की प्लेस पे FP क्यों लिखा है बेटा, ये लाइन इस लाइन के इक्वल थी। कब इक्वल थी, जब ये दोनों एंगल इक्वल थे, ठीक। फिर हमने ऑब्जेक्ट को छोटा किया, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के भी इक्वल आई। जब इस वाली लाइन के इक्वल आ गई बेटा, तो ये लाइन और ये लाइन तीनों आपस में कैसी हो गई बेटा, इक्वल। अगर चाहो आप तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बेटा आप यहाँ पे एक काम करेंगे, जो ये FB लिखा हुआ है इसकी प्लेस पे आप BF लिख दीजिए, तो आपको इजी लगने लगेगा ऐसे, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ से जब कंपेयर कराएंगे, तो जो आपका इक्वेशन बन के आती है यहाँ से आएगी ऐसे, BF इक्वल्स टू CF और इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, FP। ये तीनों आपस में कैसे हो जाने, इक्वल। और जब इक्वल हो गए तो इसके बाद हमने एक इक्वेशन लिख दी, क्या, PC इक्वल CF प्लस FP। अब देखिए CF किसके इक्वल है बेटा, FP के इक्वल है, तो जहाँ CF था उसकी प्लेस पे FP रख रहे हैं। अच्छा, FP की प्लेस पे हम CF भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने देखो PC जो बेटा है हमारा क्या है, देखो PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना,
दूसरा हमें रिलेशन किस में निकालना है, फोकल लेंथ में, और फोकल लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, और वो क्या है बेटा आपकी एफ पी है, सी एफ तो है नहीं, इसलिए सी एफ की प्लेस पे बेटा आपने क्या लिखा है, एफ पी। अब जो आपका पी सी इक्वल आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ पी, और एफ पी आपका क्या है, फोकल लेंथ, देखिए यहाँ से एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, और पी सी क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से आर इक्वल क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ। कभी कभी इस वाले क्वेश्चन पे ऐसे भी लिख के दे देता है कि ये r इक्वल 2f प्रूफ करो, या फिर लिख के दे देगा आपको कि f इक्वल r अपॉन 2 प्रूफ करके दीजिए। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, f इक्वल r अपॉन 2 भी आपको प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है। तो आप लोग करेंगे क्या, डेरिवेशन सेम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके लाएंगे, लास्ट में इस डेरिवेशन को कन्वर्ट किस में कर देंगे, f इक्वल r अपॉन 2 में, यहाँ से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा।